हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन एडुकलम। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करा था रजिस्टर के बारे में। जब रजिस्टर हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, दो केसेस में। ठीक है, तो आज के हम केस में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली होता है क्या? देखो, इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था पावर के बारे में। ठीक है, तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि कितनी जल्दी काम को किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हमारे इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो हम बात करेंगे वर्क डन की। ठीक है, तो वर्क डन बेसिकली होगा क्या? देखो, इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब देखो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन की बात करें तो ये वर्क डन क्यों होगा और किसके थ्रू होगा? ये वर्क डन होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण, ईएमएफ। अभी बताया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने ऑलरेडी। ईएमएफ इज नथिंग बट द सेल, जो बैटरी है हमारा। ठीक है, जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, जो कि यहाँ पे हम इसको वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है? ये सेल लगाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ईएमएफ के बारे में। ठीक है, क्यों लगाता है? ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करना होता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, जब तक ईएमएफ फोर्स लगेगा नहीं, तो ईएमएफ लगेगा नहीं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, इस सेल के द्वारा, क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो हम लोग उस वर्क डन को जो पर यूनिट टाइम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके, चलो अब देखो, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर इक्वल टू होता है नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो, तो पावर इक्वल टू हम लोग देख चुके थे, क्लास 9 देखता है कि कितना जल्दी वर्क हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वर्क डन करवाया जा रहा है ये इस सेल के कारण हो रहा है। ये सेल वर्क डन करवा रहा है। ठीक है, चलो, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, चलो, अब देखो, तो चूंकि जो यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये V के कारण हो रहा है ना? ठीक है, चलो, अब देखो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको अपन 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो, पावर इक्वल टू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको अपन ने 1 माना। ठीक है, और एक और बात हम लोग पढ़े हुए हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो V का वैल्यू है, जो सेल का वैल्यू है, वो किसको कैसे मेजर करेंगे? उसका मेजरमेंट ऐसे होगा कि जितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, वही क्या है? वो V है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से एक और हमें वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है कि वर्क डन इसको होता है V इंटू क्यू। ठीक है, चलो, तो ये इसको अपने सेकेंड मान लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो यहाँ पे ये है कि P इक्वल टू होता है V इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? T। ठीक है, अब देखो, अब V इंटू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी क्या लिखते हैं? तो I, तो इसका पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू आई। अंडरस्टूड? ठीक है, तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है, चलो, अच्छा, इसमें और कुछ आगे कर सकते हैं क्या? देखो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ये हमको पता है। तो I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को, इसको अपन थर्ड मानते हैं, इक्वेशन 3। ठीक है, चलो, तो इसको थर्ड मानते हैं। तो अब थर्ड को हम पुट करते हैं यहाँ पे, इसको फोर्थ मान लेते हैं। चलो, इसको फोर्थ में, तो फ्रॉम
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं 4 में तो क्या आ जाएगा, P इजकल टू वी आई था, ठीक है, P इजकल टू वी आई। अब देखो I इजकल टू रखते हैं V अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पावर का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो पावर का अब जब दो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, पहले तो पावर का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू, तो पहले देखा वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या देखा, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू वी आई। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अब हमारे पास में पावर के लिए टोटल 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन 3 फार्मूला का यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर से, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि किस तरीके से हम लोग, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक पावर भी हम देख चुके हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। चलो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर देख चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, देखो कोई भी बेटा देखो कोई भी डिवाइस है, कोई भी हमारे पास में कंडक्टर है, अगर उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है तो हमें एनर्जी देना होता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स हर जगह अवेलेबल है। अब जब तक अपन एनर्जी नहीं देंगे, ये बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, हम लोग बाई किसी सोर्स से, मान के चलो सोर्स बैटरी हो या फिर कोई बाहर से कोई चार्ज कोई आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी सोर्स से अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट उस डिवाइस में, उस कंडक्टर में, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी ईएमएफ से या फिर किसी बैटरी से मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है। देखो मैंने किसी चीज़ पे पावर लगाया, पावर में लगा रहा हूँ, कितना पावर लगाया, कितने देर के लगाया, मैं जितना पावर लगाऊंगा उतना मेरा एनर्जी क्या होगा, लूज होगा, है ना। समझो मेरी बात, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ के समझो, है ना। अपने फिजिकल लाइफ में आके इसको लाके देखो, अगर किसी चीज़ पे मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं उस पर पावर दे रहा हूँ, ठीक है, पावर लगा रहे हैं, समझ रहे हो, तो पावर लगा रहे हैं, तो पावर लगाएंगे जितने देर के लिए उतना हमारा क्या होगा, एनर्जी हमारा बर्न होगा, ठीक है। तो समझो, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इसको टू होगा पावर इनटू टाइम, ठीक है। और पावर का हम लोगों ने देखा अभी, पावर इसको क्या होता है, वी आई, पी इक्वल टू वी आई, अभी हम देख चुके हैं, और टाइम इनटू टी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई टी, ठीक है, वी इंटू आई इंटू टी, ठीक है। चलो और अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि 1 जूल क्या होता है। देखो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 था तो ये भी क्या था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो 1 भी का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, भी होता है। करंट का क्या होता है, तो एम्पियर होता है, और टाइम का सेकंड। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 VAS, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा यूनिट क्या होगा। देखो अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, शायद मैं बताना भूल गया था। पावर को ऊपर मेजर करते हैं वॉट में, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखो P इक्वल टू मैंने लिखा V इंटू आई, ठीक है। तो देखो 1 V को, V का एसआई यूनिट क्या होता है V, और करंट का क्या होता है एम्पियर, ठीक है। तो 1 VA इक्वल टू हो जाएगा 1 VA इक्वल टू हो जाएगा 1 वाट। समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, अब समझो, बहुत बहुत ध्यान से समझना मैं जो बताने वाला हूँ। आपके घर में बिजली आती है, आपके घर में बिजली की खपत होती है, और आपको समझ में नहीं आता हो कभी कभी कि कोई कहता है ना घर पे कि भैया इतना यूनिट का बिजली उठ गया है ना, थोड़ा कम बिजली जलाओ। घर पे पापा मम्मी या फिर जो भी बोलते हैं बल्ब बंद करके जाओ, फैन बंद करके जाओ, ठीक है।
या फिर हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक यूनिट की कि 1 यूनिट बिजली उठाया, 10 यूनिट उठा, 20 में, तो वो यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेसिक्स लाइफ में भी हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूँ ना कि आप अपने घर में एक पंखा, एक बल्ब से या फिर एक एसी कूलर जो भी आप यूज करते हैं उससे आप कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना यूनिट बिजली आप उठा रहे हैं, आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप ये भी कर पाओगे कि एक महीने में कितना खर्च हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, सब कुछ आप सीख जाओगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो समझ में आया कि पावर इक्वल टू होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट, 1 वाट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हमें पूछा जाए, लेकिन देखो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा है कंज्यूम। अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है वो डिपेंड करता है कितना कंज्यूम हुआ, पावर पे और किस पे, टाइम पे। उसका पावर क्या है और कितना देर के लिए वो चला है, दो चीज़ से पता करेंगे कि कितना हमारा बिजली बिल वहाँ पे उठ रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, मान के चलो कि 1 वाट का कोई डिवाइस है, उसके पास पावर कितना है, तो 1 वाट, और वो 1 घंटा के लिए चला है, ठीक है। तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो करेगा 3600 जूल, 3600। ओके, दिस इज 3600, 3600 जूल्स। ओके, दिस मच एनर्जी विल बी कंज्यूम इफ अ डिवाइस इज हैविंग अ 1 वाट इज यूज फॉर अ टाइम फॉर 1 आवर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 किलोवाट आवर, ठीक है। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? सी, suppose that if we have a device, electrical device, okay, having a rating of 1 kilowatt. 1 kilowatt here is the power, okay, 1 kilowatt here is the power of the device, it is the power, okay, or h is the time, okay, 1 kilowatt is the power, h is the time for 1 hour, ठीक है। So 1 kilowatt hour is electrical energy. 1 kilowatt hour is a electrical energy when 1000 watt is of appliance is used for 3600 seconds. If we convert 1 hour into seconds, we are getting 3600 seconds. Okay, so what if someone asks us about 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour means a device having power of 1000 watt is used for 1 hour, that is 3600 seconds. Then the energy the energy consumed by this device will be 3.6 into 10 to the power 6 joules. Done? Okay, I hope you are getting it best. Okay, and 1 kilowatt hour is the commercial unit of electrical energy. हमारे घर पे जो बिजली आती है, जो अपन यूज करते हैं, उसको किलोवाट आवर में ही अपन मेजर करते हैं। अगर बोला जाता है घर पे कि अपन 10 यूनिट का बिजली उठ गया है, 10 यूनिट का बिजली उठा, मतलब कि ये हुआ कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। तो 10 यूनिट में तो 10 इंटू इतना कर दो, ठीक है, जूल्स, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको मैं और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसका यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलो अब जूल्स लॉ क्या बोलता है भैया, देखो जूल भैया भी कुछ बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं हीट जो प्रोड्यूस होगा किसी भी रजिस्टर में, देखो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, वायर्स होते हुए जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, आप बस इमेजिन करते जाओ। तो क्या होता है, जैसे ही वो रजिस्टर के थ्रू पास करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस आएगा। अब उस रेजिस्टेंस के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, किसमें, उस कंडक्टर में, डिवाइस में, वायर में, है ना। अब देखो, अब वो जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले तो करंट के स्क्वायर का क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम का। 3 चीज का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो अब ये अपन, इसे तो भैया समझ में नहीं आया सर, कैसे आपने बताया
चलो मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। फिजिक्स मतलब फॉर्मूलाज, बस एक बात याद रखना। चलो ठीक है, अब देखो हीट क्या है, हीट क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ हीट क्या है तो एनर्जी है। क्या है ये? हीट इज द एनर्जी। हीट क्या है तो एनर्जी है, ठीक है। मैं बात करूँ हीट की तो बात समझो एनर्जी की, ठीक है। अब जो बोल रहा है, अब देखो हीट का, अब हीट क्या है? एनर्जी हो, तो एनर्जी का अभी हम क्या करें, जो एनर्जी कंज्यूम होगा, जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो किसके इक्वल होता है? तो अभी पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंज्यूम जो होगा वो पावर इंटू टाइम के इक्वल होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। चलो अब देखो P इंटू टी, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है? तो V इंटू आई, और T इनका T तो हो गया VIT, ठीक है। चलो अब देखो ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसको हम और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो V इक्वल टू, यहाँ पे जो V का वैल्यू हमको पता है कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, पता है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, चैप्टर तो खत्म होने को है अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा I इंटू आर, ठीक है, इंटू फिर यहाँ पे I और फिर यहाँ पे T, क्या बन गया ये बन गया I स्क्वायर आर टी, ठीक है। दिस इज हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, I स्क्वायर आर टी। ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया आपको, ठीक है। तो ये जो अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो यही कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल होता है करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, ठीक है। अगर टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, ठीक है, आर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। अब मान के चलो कि हीट अगर 1 बढ़ रहा है तो करंट जो है इसके स्क्वायर से बढ़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करने का मतलब है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि 1 यूनिट बढ़ रहा है तो उसके जो प्रोपोर्शनल में जो सेकेंड यूनिट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी और क्लियर होगा। अपन जल्दी से ना कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले आपको चैप्टर का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि एक आयरन है, ठीक है, और उसने कंज्यूम किया है एनर्जी एट द रेट ऑफ 960 वोट, ठीक है, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम। जब हीटर था, जब उसने मैक्सिमम उसका जब हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसने जो कंज्यूम किया है एनर्जी, जब आयरन पूरा गर्म हो गया था तो उस टाइम ने उसने कंज्यूम किया है 960 वाट का एनर्जी, ठीक है। और जब हीटिंग बहुत कम था, सबसे कम था, तो जब हीटिंग बहुत कम था तब उसने कंज्यूम किया है 40 वाट का एनर्जी, ठीक है। और द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी जिस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया गया है, जो प्रेशर लगाया गया है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, वो है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का प्रेशर लगाया गया है इलेक्ट्रॉन्स पे ताकि वो मूव करे। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। अब चलो, अब देखते बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि ये निकालो कि हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस क्या है। तो पहला ये बोल रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन का, ठीक है। गिवन में हमारे पास में क्या क्या है, हमें P दिया गया है, ठीक है। पहले बात करते हैं निकालना है किस का। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट केस में जब हीटिंग जो है मैक्सिमम रेट पे है, व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। सेकेंड केस बोल रहा है, सेकेंड केस में बोल रहा है जब हीटिंग मिनिमम रेट पे, व्हेन हीटिंग इज मिनिमम, ठीक है। इन दोनों केस के लिए हमें निकालना है क्या, व्हेन हीटिंग इज मिनिमम, ठीक है। चलो, इन दोनों केस के लिए हमें पूछ रहा है कि I निकालिए और R निकालिए, ठीक है। हमें इस केस में भी क्या चाहिए, I चाहिए, और क्या चाहिए, R चाहिए। इस केस में भी हमें क्या चाहिए, इस केस में भी हमें I चाहिए, और क्या चाहिए, R चाहिए, ठीक है। पूछ रहा है, ठीक है, बनाते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या था, ठीक है, जब हीटिंग, देखो हम बात करते हैं जब हीटिंग मैक्सिमम हो, ठीक है। जब हीट मैक्सिमम पे था, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा P/V, ठीक है।
और पी कितना दिया है क्वेश्चन में, पी दिया है 960, ठीक है, वॉट का, और वोल्टेज कितना है 220, ठीक है, और वोल्टेज तो दोनों के लिए ही सेम है, तो ये अपन हो जाएगा 4.36 एम्पियर, ठीक है, करंट। चलो अब क्या पूछ रहा है, आई निकालो, ठीक है, सॉरी आर निकालो, ठीक है। तो अब इसके लिए आर क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे यहाँ पे कि V इक्वल टू आई आर, अब तो आपको रट रहना चाहिए, दिमाग में आ गया होगा, V अपॉन आई, ठीक है, ये बैठा रहो अपन, V अपॉन आई, V कितना आया यहाँ से, V कितना था, V था 220, I कितना है, I अभी निकाला 4.36, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो 50.46, अब चूंकि रेजिस्टेंस तो किस में आएगा वैल्यू, ओम में, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं अपन सेकेंड में। अब देखो ये बात करते हैं मिनिमम के लिए, जब मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा तो आई क्या होगा, देखो जब हीटिंग हमारा मिनिमम होगा तब आई इक्वल टू देखो क्या होगा, सेम होगा पी अपॉन वी। अब पी कितना है, ठीक है, पावर जब मिनिमम पे 480 वाट कंज्यूम कर रहा है, जब बहुत मिनिमम हीट कर रहा था, तो वोल्टेज तो 220, ठीक है। इसी तरह अपन आ जाते हैं, इसमें आ जाएगा अपन 2.18 एम्पियर, ठीक है। चलो और इसके लिए अपन फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो जब हीट सबसे कम होगा तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो फिर अपन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी का वैल्यू कितना है, तो वी 220, आई कितना है तो अभी निकाल लिया अपन 2.18, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100.9 ओम, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन क्या क्या बोल रहा है कि 200 जूल का हीट जो है दिया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है हर सेकेंड में 8 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, देखो एक रेजिस्टर है, ठीक है, उस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है 200 जूल्स का, कब, तो हर सेकेंड 200 जूल्स का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बोल रहा है कि भी निकालिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ठीक है। तो गिवन क्या है, हीट, सबसे पहले कुछ नहीं करना है बेटा, किसी पड़ोसी से, अंकल से, फूफा से, किसी से कुछ नहीं पूछना है, गिवन लिखना है पहले। हीट कितना है 200 जूल्स, मजा आ रहा है न्यूमेरिकल्स करने में, है ना। चलो रेजिस्टेंस कितना है, आर कितना है भैया, तो 8 ओम, चलो ठीक है। टाइम कितना है, तो कब प्रोड्यूस हो रहा है, तो भैया हर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखो H इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, था आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखो वैल्यू सी तो पुट करने हैं हमें, आई क्या अच्छा निकालना क्या था, पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ठीक है, निकालते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, अभी भी हमें पता नहीं है, चलो तो अपन आई आ जाएगा, तो और आर तो हमें पता है ही, तो हमें अननोन क्या है, हमें अननोन यहाँ से आई है, आई हमें निकालना है, तो हमारा भी निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से आई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे लिखो 200, ठीक है, आई स्क्वायर, आर कितना है 8, टाइम कितना है 1, क्या हो जाएगा, इधर आके लेके आते हैं इसको, आई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 200 अपॉन 8, ठीक है। 200 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 16 और 25, ठीक है। अब देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25, दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25, दैट इज 5 एम्पियर। चलो बहुत आसान था। तो करंट अपन कितना आ गया है 5 एम्पियर, ठीक है, करंट 5 एम्पियर है, निकालना क्या था भैया, भी निकालना था। अब भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई तो निकल गया 5, आर कितना है, आर इज 8, कितना आ गया 40 वोल्ट, डन, ठीक है, बहुत आसान था ना। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन देखो, स्पीड मैटर नहीं करता, आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, बट आपको मास्टर करना है न्यूमेरिकल्स को कुछ समझना ही नहीं है, ठीक है।
न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स, एकदम बम बारूद मार दो, एकदम खत्म कर दो, उड़ा दो सबको, कुछ समझना ही नहीं है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। एंड आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ऑल गाइज। चलो अब देखो, अब ना अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको घर का बिजली, पंखा, बल्ब, टीवी जो भी होता है आपका, है ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, कि घर पे अपन कैसे पता करेंगे कि कितना यूनिट का बिजली कंज्यूम हुआ, कितना बिजली बिल आ रहा है, समझेंगे कैसे। कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं छोटा था आप मेरे टाइम पे, और मेरे यहाँ ना अभी तो नहीं आता है, पहले इतना बड़ा ना पेपर में अपन आता था वो, है ना, एक A4 शीट पेपर में ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता था, शायद अभी भी आता है, आइडिया नहीं है। तो उस पर ना पूरा लिखा रहता था, बहुत लंबा चौड़ा रहता था बिल। तो मैं देखता था ऐसे, और मुझे समझ में तो आता नहीं था, तो मैं लास्ट पे से देख के बस इतना पता चलता था कि कितना यूनिट उठा है, कैसे कितना यूनिट उठा, वो तो बहुत लंबा होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, मतलब मैं समझता था, थोड़ा बहुत समझ पाता था, नहीं समझता था, बट कोई बात नहीं है। बट बाद में बहुत ये मुझे जानना था कि ये क्या यूनिट होता है, क्या कैसे पता करेंगे कितना यूनिट हुआ, है ना। फिर मैं क्लास 10th में गया, फिर सीखा, है ना। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग डिवाइसेस दिए हुए हैं घर पे। हमारे पास में एक फ्रिज है, एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है और फैन है, ठीक है, 4 चीज़ें। आप 10 चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें उसका नंबर दिया गया है कि घर पे अपन एक फ्रिज यूज कर रहे हैं, 2 बल्ब यूज कर रहे हैं, 4 ट्यूबलाइट है, 4 पंखे हैं, और पावर दिया हुआ है कि भैया फ्रिज जो है ना 400 वाट का है, बल्ब 40 वाट का है, ट्यूबलाइट 60 वाट का, फैन 100 वाट का, और टाइम दिया है कि ये इतने इतने देर पे ये अपन चला रहे हैं। अब पूछ रहा है कि आप निकालो कि कितना किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम हुआ है 30 दिनों तक। देखो ये सारी चीज़ें है ना ये पर डे का दिया है कि एक दिन पे पर डे इतना देर इसका यूज हुआ है। अब आप ये निकालो कि 30 दिन में कितना यूज हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, देखो हमें सेपरेटली निकालना होगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना है फॉर एवरी डिवाइस, फॉर एवरी डिवाइस, जितने भी डिवाइस है उन्होंने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, और वो निकालेंगे किस में, वो हम निकाल देंगे किलोवाट आवर में, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है। अब देखो किलोवाट आवर क्यों, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर पावर इनटू टाइम की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम यही तो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो होता है वही यही तो होता है, पावर इनटू टाइम। आप समझो पावर यहाँ है किलोवाट में, तो टाइम को किस में रखा है, आवर में। अब एक गलती कभी मत करना, कभी मत करना, आई रिपीट कभी मत करना, कि अगर इसको वाट में रखोगे तो इसको आवर में कभी मत रखना, किसको, टाइम को, गलत हो जाएगा। या फिर इसको किलोवाट में रखोगे तो इसको सेकंड में नहीं रखोगे, किसको, टाइम को, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना इसको किलोवाट आवर में ये सही है, और या तो वाट सेकेंड, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो हमको जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो हमको इन 2 चीज़ों का बस हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा जो नंबर्स अपन लिख रहे हैं, जो एसआई यूनिट है उसको मेंटेन करना। हमेशा एसआई यूनिट को बहुत ध्यान से अपन लिखते हैं फिजिक्स में, है ना, किसके साथ क्या जाएगा, टाइम सेकेंड के साथ में वाट जाएगा या किलो वाट जाएगा, है ना, बस ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सबका निकालते हैं कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है हर डिवाइस। पहले हम बात करते हैं फ्रिज की, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। चलो इन्होंने कितना किया है, एक फ्रिज है भाई साहब के पास में, कितनी फ्रिज है, एक, हाँ एक ही होना चाहिए, एक काफी है ना। चलो अब देखो, अब पावर जो है ना इसमें कितना है, 400 वॉट में दिया है। तो एक काम करो आप, जब पावर इसमें वॉट में है, मैंने क्या बोला था आपको, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जब ये वॉट में होगा तो ये सेकंड में होगा, और जब ये किलोवाट में होगा तो आवर में। तो मुझे किस में निकालना है, किलोवाट आवर में, तो अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 400 वॉट था, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और ये 8 आवर में तो ऑलरेडी है, तो 8, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपन 3.2, ठीक है, 3.2। उसके बाद में बात करते हैं बल्ब की, BULB, बल्ब,
ठीक है, 2 बल्ब था ना, चलो 2 बल्ब था और एक बल्ब था 40 वाट का, मतलब कि 1000, और कितने देर के जलता था, तो 4 घंटे के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आ जाएगा 3.2। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट भी घर पे लगा हुआ है, क्या बात है। ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट है हमारे पास, कितना है 4, और एक है 60 वाट का। चलो कितने देर जलाए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जलाए अपन 4 घंटे, बहुत कम ट्यूबलाइट जलाए यार। तो 0.96 आ जाएगा इसका, सॉल्व करोगे आप तो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फैन का, पंखा। पंखा भी चल रहा है, कितना देर पंखा चला है, सॉरी 4 पंखा है और एक पंखा 100 वाट का है। ठीक है, तो इसको भी 1000 से वाट दे दिया, और कितने देर चला है, तो 6 घंटे चला है भाई साहब। चलो इसको 2.4। अब देखो ये जो आया है ना 3.2, 3.2, 0.96, 2.4, ठीक है, ये आया कैसे है, ये आया है इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इनटू पावर गुना टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, तो हम लोगों ने पावर को किस में रखा है, किलोवाट में, और टाइम को किस में रखा है, आवर में। ठीक है, तो ऑलरेडी ये आवर में था ही दिया हुआ, कन्वर्ट नहीं करना पड़ा हमको। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल अपन बनाते हैं ना, टोटल, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, अपन टोटल बनाते हैं। ठीक है, तो अपन सबको मिलाएंगे तो 2 4 और 6 10 और इधर हो जाएगा अराउंड 6.88 किलोवाट आवर। ठीक है, सबको ऐड किया तो कितना है, 6.88 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 1 डे कंज्यूम, 1 डे के लिए, यानी एक दिन में इतना वाट। देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 6.88 किलोवाट आवर मतलब 6 यूनिट, 6.5 यूनिट, तो इसमें बिजली कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 30 दिनों के लिए हम लोगों ने करा, तो ठीक है, इंटू 30 कर देता है। ठीक है, अब ये 30 दोनों का कितना आ जाएगा टोटल, तो 30 दोनों का टोटल आ जाएगा हमारे 206.4 kWh, यानी 206 यूनिट, 0.4 यूनिट का बिल इन्होंने इनका यूनिट का है। ठीक है, अब देखो, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ यूनिट कॉस्ट 3 रुपये। अब देखो, अब बोल रहा है चूंकि 1 यूनिट जो बिजली है वो 3 रुपये है, सस्ता है यार, कहाँ का बिजली है, अपन यहीं पे चलते हैं। 3 रुपये है 1 यूनिट का, अभी पटना में तो 8 रुपये या शायद 10 रुपये में देता हूँ, तो 3 रुपीज़। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल खर्चा कितना आएगा, तो इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 206 इंटू 3। ठीक है, तो ये अपन टोटल आ जाएगा 619 रुपये, तो टोटल आ जाएगा 619 रुपये अराउंड में, समथिंग पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया कि जितना किलोवाट आवर है, इतना किलोवाट मतलब 206.4 यूनिट, जितना किलोवाट उतना यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग घर में जो भी अपन यूज कर रहे हैं डिवाइसेस या जो भी, उसके अकॉर्डिंग अपना बिल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, कूलर पंखा जिसे भी निकालना चाहते हो आप यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है और उस बल्ब को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के जनरेटर के साथ में। ठीक है, जनरेटर क्या है, जनरेटर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। ईएमएफ का ये काम क्या है, तो ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है आगे की ओर बढ़ने के लिए। चलो ठीक है, वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज भी क्या है, वोल्टेज जो है जस्ट लाइक एक प्रेशर जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेगा। ठीक है, चलो, तो द करेंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत आसान है आपका, बहुत ज़्यादा, वी दिया है,
सबसे पहले गिवन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है। भी कितना है 220, ठीक है। आई कितना दिया हुआ है, आई दिया है 0.50। क्या क्वेश्चन है यार, ठीक है। पूछ रहा है पावर निकालिए, पावर पूछा ना, पावर क्या है। और क्या पूछ रहा है, आर निकालो। अब कैसे निकालोगे, देखो आर निकालने के लिए क्या चाहिए, ये निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगा देंगे V अपॉन आई, लगा दोगे ना। पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, P इक्वल टू, तो P का आपको पता है V आई, V इंटू आई, कर लोगे यार। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपन सारा कर लिया है और कुछ खास बाकी रहा नहीं चैप्टर में, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन से अपन चाहे तो कर सकते हैं, एक दो कर ही लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट्स व्हेन हॉट इज 55 ohms। कैलकुलेट द वाटेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट। देखो क्वेश्चंस बहुत लंबा चौड़ा रहता है, 5 लाइन 4 लाइन 3 लाइन, है ना। घबराना नहीं है, कितने भी लाइन का हो, हमें बस दो ही चीज़ चाहिए उससे, एक तो गिवन चाहिए दे क्या रहा है, और दूसरा क्या चाहिए मैं क्वेश्चन से, पता नहीं कुछ चाहिए होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन ही चाहिए, गिवन है सब कुछ है और हमें कुछ नहीं चाहिए क्वेश्चन से। हाँ मार्क्स चाहिए, वो भी कब चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए मार्क्स। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले गिवन, तो आई होप आप लोगों ने गिवन समझ में आ गया होगा पढ़ के। क्वेश्चन बोल ही रहा है कि कितना करंट चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिक आयरन को जिसमें 220 वोल्ट का, इसमें हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। अच्छा, कितना करंट इलेक्ट्रिक आयरन में जाएगा जब इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस दिया हुआ आयरन के अंदर का जो है वो है 55 ओम। रेजिस्टेंस क्यों, देखो रेजिस्टेंस, जब देखो आयरन गर्म कैसे होता है, आयरन के अंदर ना रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, रजिस्टर लगाया जाता है। जैसे ही करंट पास करता है आयरन के थ्रू, तो आयरन में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। उस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है वहाँ से। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, समझ रहे। उतना ही ज़्यादा हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे अंदर जाने के लिए। जितना अंदर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जाएगा उतना अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछ कि V हमारा दिया हुआ है, ठीक है। V कितना है, V हमारा 220 वोल्ट, सब में 220 ही आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस दिया है 55 ओम का, ठीक है। चलो पूछ क्या रहा है अभी, पहले हमें पूछा है कि आई निकालो भैया। आई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई कैसे निकलेगा, तो आई इसको तो निकाल दो, 220 बटा में 55, 220 बाई 55, अराउंड आ जाएगा अपन 4 एम्पियर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वाटेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अब देखो वाटेज का मतलब पूछ रहा है पावर, कितना वाट, कितना पावर है किसका, ऑफ आयरन। अब आयरन का जो पावर चाहिए, अब देखो याद करो 10-20 साल पहले हम लोगों ने पढ़ा था P इक्वल टू वी आई, और क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा बताओ, P इक्वल टू, ठीक है, पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और क्या पढ़ा है P इक्वल टू, ठीक है, V स्क्वायर R, ये भी तो पढ़ा है ना। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लग जाएगा क्या, यस नो जल्दी बोलो, यस लगा दो इसको। अब ठीक है, आपके पास में भी है ही, आपके पास में R है ही, लगा दो यार, ठीक है। इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 220 का स्क्वायर, और नीचे में रेजिस्टेंस कितना है 55। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880 वॉट, ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब एक और क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग रजिस्टर वाला, रजिस्टर से क्वेश्चन नहीं किए हम लोग, अब एक क्वेश्चन रजिस्टर वाला करते हैं, उसके बाद में ये सेशन खत्म, ठीक है। छुट्टी का इंतजार सबको रहता है, ठीक है। पहले जब मैं स्कूल में था तो सबसे
इम्पोर्टेंट मेरे लिए छुट्टी होता था, ठीक है, कब छुट्टी होगा कब छुट्टी होगा, है ना। अब तो ये ऑनलाइन क्लासेस है, आप कभी भी इसको बीच में पॉज कर सकते हैं, ठीक है, बट आई वॉन्ट सजेस्ट फॉर डैट, है ना। अच्छा, ये भी मैं देखता हूँ ना कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में जब वो अटेंड करते हैं ना, तो दे आर लाइक कि बीच में स्टॉप किया, खाना खाने चले गए, फिर बीच में पॉज किया, रील्स चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, फिर बीच में पॉज करा, फिर कुछ कहीं और कहीं और कहीं और। बहुत से बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है, इवन मेरे साथ में भी था, डिस्ट्रैक्शन रहता है। इससे बचने का ना सबसे बड़े उपाय मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला उपाय ना, अगर आप इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, सबसे पहले बेटा क्या करो, फ्लाइट मोड में डाल दो फ़ोन को, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो। उसके बाद में तुम देखो सीरियस नहीं लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियस। एक अब कोई तो है नहीं आपको बताने वाला है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक टाइम आता है और एक टाइम के बाद में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं आएगा लेना, ठीक है। तो वो टाइम आ गया तो लेना पड़ेगा। अब दूसरे पे नहीं छोड़ देते हैं कि अब आपको मम्मी पापा आके बोलेंगे कि बेटा पढ़ो, बहन भैया दीदी दोस्त मित्र, अब कोई बोलने वैसा कुछ रहा नहीं यार। अब यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। अब आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद को बोलना है कि नहीं मुझे पढ़ना है, अब कोई बोलने भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बोला टू आइडेंटिकल रजिस्टर, each of resistance 5 ohm are connected in series and parallel in term to battery, calculate the ratio of the power consumed combination ratio, ठीक है। देखो बोल रहा है कि दो रजिस्टर है, उसको कनेक्ट किया सीरीज में और पैरेलल में, पूछ रहा है कि पहला ये पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर पावर कंज्यूम, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर पावर कंज्यूम, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले तो देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि पावर सीरीज में और पावर क्या पैरेलल में, इसका रेशियो चाहिए, रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो पावर निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो पहले पावर सीरीज में निकालते हैं। पावर इन सीरीज का मतलब क्या होगा, देखो अब पावर इन सीरीज निकालने के पी इक्वल टू क्या होता है, पावर सीरीज अपन पावर इन पैरेलल, इसका होगा वी स्क्वायर आर होता है ना, और पावर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इसमें 5 ओम के दो रजिस्टर। देखो मैं आपको फिगर समझाता हूँ, 5 ओम और 5 ओम दो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और फिर देखो दूसरा फिगर ये, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, चलो दिस इज वेरी क्लियर। अब देखो ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, ठीक है। अब देखो हमको इसमें पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए आर इक्विवेलेंट, और इसके लिए क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज में, तो सीरीज में निकालेंगे R1 प्लस R2। पैरेलल में कैसे निकालोगे, पैरेलल में निकालेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ से R का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। V तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है, कि V कितना है गिवन में, V इसको टू दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा पहले से हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको करने की भी आपको जरूरत नहीं है। चलो अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर अपन R कितना है इसमें 5 5 10 खत्म। चलो नीचे आते हैं, इसमें क्या आएगा 1/5 प्लस 1/5, सॉल्व करोगे इसको 1/5 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा अराउंड से 5/2, ठीक है, 5/2, हाँ 5/2 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5/2। चलो ठीक है। अब देखो
अब करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, इसमें पुट करो यार। फिर ये जो अपन कितना है 5/2, ये कितना था 10, फिर नीचे आओ 10 का स्क्वायर अपॉन r कितना है, तो r की वैल्यू 5/2। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। देखो अब आप परेशान मत हो ना इस तरह से। देखो मैं इसको बहुत आसानी से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया 100/10 इंटू, ठीक है। अब देखो इसको यहीं पे ये 5/2 है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मैं बता, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 100 डिवाइडेड बाई 5/2, इसका मतलब तो यही होता है। इसको ऐसे लिखेंगे 100 इंटू 2/5, कितना हुआ, कितना हो गया 40। नीचे का वैल्यू कितना आ गया, ये इसका 40 आ गया, ठीक है। क्लियर? अब देखो तो अब इतना भी नहीं करना है हमको, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसमें लिखता हूँ 100 10 और नीचे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व कर देना यार, ठीक है। चलो सॉल्व क्या करोगे, वही अपन आ जाएगा कितना 1/4 0.25, ठीक है। 1, अच्छा रेशियो पूछा ना, तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1:4, बस रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, डन। सो इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। और अब हम आगे बात करेंगे अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। एंड आई होप कि आपको पूरा ये लेक्चर, पूरा जो सीरीज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आपको बहुत क्लियर होगा। तो विथ ऑल द गुड विशेस एंड लॉट्स ऑफ लव केयर फॉर यू ऑल, ओके। आज हम इस सीरीज को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 10th का नेक्स्ट सीरीज जो अपन लेके आएंगे। या तो आप किस में देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करें कि आप किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं, किस लेक्चर पे वीडियो बनना चाहिए। जो जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फॉर मी मैं प्लान कर रहा हूँ लाइट के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट सेशन में एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।